हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तीस वरकड़े एंड वेलकम टू द बायोलॉजी का अड्डा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बिल्कुल चैनल में नए हैं तो मैं चाहूँगा तो कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स। अगर मैं बात करूँ कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर कौन सा है, तो ये है आपका चैप्टर 15। ठीक है, तो चैप्टर 15 है ये। इसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में आपको देखने को सुनने को मिलेगी वो है आपका क्या, एलियन स्पीसीज़। तो ये एलियन स्पीसीज़ इसको बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया है सपोज करो, ठीक है। अब इस एरिया में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे कोई न्यू स्पीसीज़, कौन, न्यू स्पीसीज़ अगर वो यहाँ पे एंटर कर जाती है, ठीक है, तो ये हमारी एक नई स्पीसीज़ है। अब ये इस जियोग्राफिकल एरिया, ये क्या है आपका, ये है जियोग्राफिकल एरिया, जिसपे बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे एंटर कर गया, ये देखो चला गया यहाँ पे। अब जैसे ये एंटर कर गया तो अब क्या है, नया स्पीसीज यहाँ पे एंटर कर गया, तो ये इस जगह के लिए क्या है, इस जगह के लिए ये हो गया आपका एलियन स्पीसीज। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आखिरकार क्या है? बेसिकली ये किसी भी आपके रीजन के, है ना, एक स्पेसिफिक रीजन में जो टोटल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट रिफर या रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीसीज एंड ecosystem ऑफ अ रीजन। तो एक स्पेसिफिक रीजन के जितने भी आपके जीन हैं, वहाँ पे स्पीसीज़ हैं और इकोसिस्टम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगला देखते हैं, अगला है बफर जोन। बफर जोन किसको बोलेंगे? तो बफर जोन बेसिकली एक रीजन है जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है। दैट मीन्स वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसको लिमिटेड कर दिया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर जोन। तो ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं होती है ना, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोल सकते, अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अ रीजन वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, है ना। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, बफर जोन। चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें। नेक्स्ट है हमारा कोर जोन। कोर जोन किसको बोलेंगे? तो ये भी एक जोन है ना, रीजन है जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अब देखो बफर जोन में क्या हुआ था, बफर जोन में थोड़ा बहुत आपका एक्टिविटी रहता है ना, पूरी तरीके से बंद नहीं करते। बट यहाँ पे कोर जोन में क्या करते हैं, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। तो ये है आपका क्या, कोर जोन। अब कोर जोन के बाद आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे। नेक्स्ट है हमारा एंडेंजर्ड स्पीसीज।
अगर मैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करूं तो क्या होगा यहाँ पे, जो क्या होते हैं, ये वो स्पीसीज़ होते हैं जो एक्चुअल में ख़त्म होने वाले होते हैं, कि अगर वो क्या है, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुए। एंडेंजर्ड जो होते हैं वो ऐसे स्पीसीज़ का ग्रुप जो क्या होता है, जो ख़त्म नहीं हुआ होता है बट आगे चल के ख़त्म हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट likely to survive if the factors threatening their extinction continue। अगर इनको हम क्या करें कि इनको नुकसान पहुंचाना कंटिन्यूसली जारी अगर रहा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली अगर इनको नुकसान पहुंचाना जारी रहा तो ये क्या हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस टाइप के स्पीसीज़ को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़। एक और है ना इसी से जुड़ा हुआ, वो है एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्ट। ये जो एक्चुअल में ख़त्म हो चुकी है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना, तो इसका जो लास्ट इंडिविजुअल है, लास्ट इंडिविजुअल इस स्पीसीज़ का वो क्या हो चुका है, डाई हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का लास्ट इंडिविजुअल अगर ख़त्म हो गया है तो मतलब अब कोई नहीं बचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन ये क्या होता है, ये बेसिकली अगर हम किसी स्पीसीज़ को बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक, उसी स्पीसीज़ को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। बट कहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, जूलॉजिकल पार्क या फिर बॉटनिकल गार्डन में, है ना, हमारे द्वारा बनाए गए जो चीज़, जो जगह हैं वहाँ पे जब हम उसको हम बचाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, XC2 कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मेनली मतलब होता है बचाना, और XC2 मतलब हम हमारे द्वारा बनाए गए जोन में हम उसको बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट स्पीसीज इन जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन। ठीक, इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और है, इसी का उल्टा क्या बोल सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। अगर हम क्या करें कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को कहाँ पे बचाएं, उसी के नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम इन सीटू। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि endangered species are protected in their natural habitat। तो ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि भाई इन सीटू और XC2 क्या है। XC2 मतलब अगर हम बात करते हैं तो XC2 मतलब हम जूलॉजिकल पार्क या फिर बॉटनिकल गार्डन्स में बचा रहे हैं स्पीसीज़ को, और इन सीटू का मतलब उन स्पीसीज़ को हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका IUCN। आखिरकार ये किस बला का नाम है, IUCN। तो देखो
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का यूनियन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मोलॉजी की तरफ, वो है आपका क्या, स्पेसिएशन। क्या होता है स्पेसिएशन? नए स्पीसीज़ का बनना, या फिर इसको बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। भाई बिल्कुल नई स्पीसीज़ बना रहे हैं, टाइम के साथ जो बनता है ना। नेचर में कोई भी चीज़ रहती है तो नई चीज़ बनती है, नई स्पीसीज़ बनती है, डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं। एक और टर्म है टैक्सोल। क्या है ये टैक्सोल? ये बेसिकली एंटी कैंसरस ड्रग है, एंटी कैंसरस ड्रग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, टैक्सोल। देन उसके बाद एक और शॉर्ट फॉर्म है WWF। आखिरकार ये क्या है WWF? तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप WWF सुन के आप फेडरेशन मत बोल देना, ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलो नेक्स्ट टर्मोलॉजी पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी तो बोल सकते हैं वेरिएशंस ऑफ जीन विद इन द स्पीसीज, है ना। अब बहुत स्पीसीज़ हैं, उनके बीच में जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो लिख दो यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ जीन विद इन स्पीसीज। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को लाइक करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।